Hello बच्चों, let's read this question. So this question says two bodies of masses m1 and m2 respectively are moving in circle of radii r1 and r2 respectively. Their speeds are such that they make complete circles in the same time t. Okay, the ratio of their centripetal acceleration. हमें क्या बताना है? उनके centripetal acceleration का रेशियो बताना है. ऑप्शन ए m1 r1 रेशियो m2 r2, ऑप्शन बी m1 रेशियो m2, ऑप्शन सी r1 रेशियो r2 एंड ऑप्शन डी इज 1 रेशियो 1. ठीक है, आपको दो मासेस दिए हुए हैं, जिन बॉडी दी हुई है जिनका मासेस m1 m2 है, और वो क्या कर रहे हैं, r1 और r2 रेडियाई के दो डिफरेंट सर्किल हैं और उन पर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं. उसकी स्पीड आर उनकी स्पीड दी गई, स्पीड आर सच दैट दैट मेक्स कंप्लीट सर्किल इन द सेम टाइम टी. उनका टाइम पीरियड टी दिया हुआ है, यानी कि उनका टाइम पीरियड टी कांस्टेंट है. द रेशियो ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का रेशियो फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है, देखिए ये आपका पहले सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, दे आर मूविंग सर्कुलर मोशन, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, द रेशियो ऑफ देयर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. वी नीड टू फाइंड आउट हियर द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम एक्सप्लेन करते हैं पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता क्या है. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है आपका जब कोई बॉडी आपका सर्कुलर मोशन करती है. ठीक है, जब कोई बॉडी आपका सर्कुलर मोशन करती है, तब उसमें एक एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है विच इज टुवर्ड्स द सेंटर. सेंटर की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है. ठीक है, तो वो जो एक्सेलरेशन होता है, ये एक्सेलरेशन किसी बॉडी के सर्कुलर मोशन में मूव करने के कारण आता है. ठीक है, तो ये जो एक्सेलरेशन होता है, इस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं. ठीक है, इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका ए सी इजिकल टू वी स्क्वायर बाई आर. ठीक है, ये आपका v क्या है, लीनियर स्पीड, और r क्या है, उसके रेडियस. ठीक है, ये आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है. क्वेश्चन में आप देखिए उसने क्या हिंट दिया है, देयर स्पीड्स आर सच दैट दे मेक्स कंप्लीट सर्कल्स इन सेम टाइम t. उनका टाइम क्या लगता है, टाइम पीरियड यानी क्या क्या सेम है, वो कंप्लीट सर्कल सेम टाइम में फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब उनका टाइम पीरियड सेम है. टाइम पीरियड सेम है तो हम बोल सकते हैं उनके ओमेगा यानी कि उनके एंगुलर वेलोसिटी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी. टाइम पीरियड से मतलब ये होता है, देखिए टाइम क्या होता है आपका, टाइम पीरियड होता है आपका 2 π r डिवाइड बाई वी. ये आपका क्या होता है, टाइम पीरियड होता है. ठीक है, और ओमेगा भी कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ओमेगा 2 π/t होता है. ठीक है, तो देखिए टाइम पीरियड दोनों का सेम है, तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, टी वन मान लीजिए आपका वन के करस्पॉन्डिंग है, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 π r1 डिवाइड बाई वी वन. ठीक है, और दूसरा आपका T2 के आपका टाइम पीरियड मास 2 के करस्पॉन्डिंग है, 2 π r2 डिवाइड बाई वी टू, ये उसका फॉर्मूला हो जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन में गिवन क्या है, T1 और T2 इक्वल है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आपका R1 डिवाइड बाई वी वन इज इक्वल टू अवर R2 डिवाइड बाई वी टू. ये रिजल्ट हमें यहाँ से इतना मिल जाएगा. ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला उसने, क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन पे बोला है कि द रेशियो ऑफ देयर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उनका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का रेशियो बताना है. ठीक है, तो देखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का रेशियो हम a1 मान लेते हैं फॉर पार्टिकल वन के लिए. ठीक है, फॉर बॉडी वन के लिए जिसका मास m1 है, यह आ जाएगा आपका v1 का स्क्वायर डिवाइड बाई r1. ठीक है, इसको हम स्मॉल r ही लिख लेते हैं क्योंकि हमने इससे पहले जो रीडिंग्स ली हैं उसमें भी हमने r1 लिखा है. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका v1 डिवाइड बाई r1 हो जाएगा, और a2 के करस्पॉन्डिंग आपका जो एक्सेलरेशन आएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो आएगा v2 का स्क्वायर डिवाइड बाई r2. ठीक है, कुछ नहीं किया है, वही फॉर्मूले हमने a1 और a2 1 और 2 के करस्पॉन्डिंग सब्सक्रिप्ट ऐड कर लिए. ठीक है, अब देखिए ए वन और ए टू ये हो गया, हमसे क्या पूछा है, इन दोनों का रेशियो. तो देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ए वन डिवाइड बाई ए टू, ए वन डिवाइड बाई ए टू को क्या से लिख सकते हैं, देखिए वी वन का स्क्वायर डिवाइड बाई आर वन होल डिवाइडेड बाई वी टू का स्क्वायर डिवाइड बाई आर टू. ओके, इसको हम देखिए आगे क्या लिख सकते हैं फर्दर, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए आर टू ऊपर आ जाएगा, वी वन का स्क्वायर ऊपर ही रहेगा, डिवाइड बाई आर टू, आर वन नीचे आ जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा आपका वी टू का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, ये आपका रेशियो आ गया. अब हमें देखिए रेशियो क्या आर के टर्म में दिया है या फिर एम की, या फिर एम की एम. ठीक है, अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं आगे. देखिए हम यहाँ से आर टू बाई आर वन को क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम देखिए फर्दर देखें, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आर टू डिवाइड बाई आर वन, यहाँ से आपका कितना आ रहा है, वी टू बाई वी वन आ रहा है, कितना आ रहा है आपका, वी टू बाई वी वन आ रहा है. ठीक है, तो देखिए हमें v के टर्म में तो दिया नहीं है, तो हम यहाँ पर से क्या करते हैं, v1 और v2 को ही रिप्लेस कर देते हैं. ठीक है, हमें क्या देखिए v1 डिवाइड बाई v2 को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हमने इस रिलेशन से आगे क्या लिख रहे हैं, v1 जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर दिया है. ठीक है, कितना हो जाएगा आपका r1 डिवाइड बाई r2, इस वैल्यूज के यहाँ पुट कर लीजिए, क्या लिख लीजिए, r2 डिवाइड बाई r1 इज इक्वल टू v1 डिवाइड बाई v2 का स्क्वायर. v1 डिवाइड बाई v2 का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, r1 डिवाइड बाई r2 का स्क्वायर, ये आपका s हो जाएगा. ठीक है, इसको अगर आप फिर आप फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, आर टू का स्क्वायर नीचे हो जाएगा, तो नीचे आपका क्या बचेगा, आर टू बचेगा, ऊपर आपका आर वन बचेगा, तो आर वन डिवाइड बाई आर टू हो जाएगा. ठीक है, तो ये इसका क्या आ जाएगा, रेशियो हो जाएगा आर वन रेशियो आर टू. ठीक है, ये देखिए आपको ऑप्शन सी में गिवन है. ठीक है, हमारा ये क्या है, ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी में आपका आर वन बाई आर टू रेशियो गिवन है. ठीक है,
तो ये आपका देखिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम लिख भी सकते हैं यहाँ पर, आपका जो ऑप्शन सी है वो क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर बेसिक सा जो आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन का यूज किया, टाइम पीरियड उसने बोला था कि कांस्टेंट है, और वहां से हमने डायरेक्ट रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। तो लिख सकते हैं कि ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।